ना सासे कम और ना बहुएं कम। अच्छा कभी आपने ये सुना कि ससुर और बहू के घर में लड़ाई हुई हो गई? कभी सुना ससुर और बहू की लड़ाई? कभी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ससुर को बेचारे को सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो वो 2 वक्त की रोटी खाता है और आराम से महाराज अपना टाइम काटता है। अब अच्छो करो चाहे बुरो करो, अपने लायक कर रही हो, हमारे लायक क्या कर रही हो, ससुर तो ये कह देता है। लेकिन सास बहू में जो 2-4 कमी नहीं निकाल दिए तो महाराज अच्छे नहीं पड़े। तो आजकल हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा घर में न सासें कम है और न तो बहुएं कम है। अगर सास अपनी बहू को बिटिया समझिए तो महाराज घर में कभी सास बहू की लड़ाइयाँ होगी नहीं। अब तुम अपनी बहू को बहू बनाए के रखे हो, हमें 100 कमी निकाले हो, तो लड़ाई तो बहू करिए ही। तुम करिए कि नहीं करिए? बताओ। तुम बहू को समझो का बिटिया, और जब तुम बहू को समझियो बिटिया तो बहू तुम्हें क्या समझिए? माँ। हाँ मम्मी। हाँ। और अगर बहू को तुम समझियो बहू तो बहू तुम्हें समझिए डुकरिया। डुकरिया सही बात है। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके भजन बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से। उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से।
जी कह रहे तो ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गए होवे, है ना। ताली बजा के बोलो और हाथ ऊपर करके बड़े भाव से हो करुणा करो मेरे नन्ही नागर, जीवन की मेरे खाली कागज। ओ अपनी दया का सागर भर दो, ओ अपनी दया का सागर भर दो, हम सरल प्यारी बुला लो, बुला लो वृंदावन की प्यारी, बुला लो वृंदावन की प्यारी। पूरी राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा, हरिश्चंद्र के पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। तो ये हरिश्चंद्र जो है अपने परिवार से बड़ा प्रेम करते हैं। ये तरुण बलीपुर से बच्चा माला पहना के सम्मानित कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हरिश्चंद्र अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। इनकी दानवीरता के डंका और सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि हरिश्चंद्र जैसा राजा न कोई हुआ और न तो कोई होगा। तो एक दिन महाराज विश्वामित्र ने सोचा कि हरिश्चंद्र अगर इतने बड़े सत्यवादी और इतने बड़े दानवीर हैं तो क्यों ना इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो विश्वामित्र के मन में महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की आई। जब इन्होंने सोचा कि हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए तो विश्वामित्र ने क्या किया कि सूकर का रूप बना लिया। किसका? सूकर का। तो विश्वामित्र ने सूकर का रूप बनाया और सूकर का रूप बना करके ये विश्वामित्र चले और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए जाके। अब जब हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के घुसे विश्वामित्र तो परीक्षित जी बगिया को उजाड़ने लगे। कौन कौन है? सूकर। सूकर को बनो तो देखो विश्वामित्र ने सूकर का रूप बनाया और सूकर का रूप बना करके बगिया में घुस गए। अब जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे विश्वामित्र सूकर का रूप बना के तो बगिया उजाड़ने लगे। अब जब बगिया उजाड़ने लगे तो बाग का माली आया। बाग के माली ने महाराज सूकर को रोकने का प्रयास किया तो सूकर ने माली को भी घायल कर दिया। अब जब माली को घायल किया तो ये माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ
भागता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास आया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास में जैसे ही माली आया, अब माली रो रहा था। हरिश्चंद्र ने माली से पूछा, भैया रो क्यों रही हो और तुम्हें घायल किसने किया? तो माली ने कहा, महाराज बाग में ना एक सूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझे भी घायल कर दिया। तो महाराज आप मेरे साथ चलिए और उस सूकर को मार दीजिए चल के। तो जब माली ने कहा कि सूकर को मार दीजिए चल के, तो हरिश्चंद्र ने उस माली से कहा, भैया सूकर को मारेंगे लेकिन अभी नहीं। माली बोला, अभी क्यों नहीं? तो हरिश्चंद्र ने कहा, माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो माली, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काऊ को। सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे और आ करके उस सूकर को हम मारेंगे, लेकिन अभी नहीं। और चारों तरफ गिरवाए बाग सूकर हरिश्चंद्र ने उस माली से कहा, भैया माली अभी तुम लौट जाओ, सवेरा जब होगा पुष्पेंद्र भैया आटेपुर से माला पहनक सम्मान करें। हरिश्चंद्र ने माली से कहा, बोले माली अभी तुम लौट जाओ, सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे और आ करके उस सूकर को मारेंगे। तो माली वहां से चला आया। अब माली ये रात भर महाराज उस सूकर की रखवाली किए रहा कि कहीं सूकर भाग न जाए। सवेरा हुआ, हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके सेना तैयार करवाई और सेना तैयार करवा करके परीक्षक जी घोड़ा पे सवार होकर के हरिश्चंद्र जो है ये बगिया में आए। अब जैसे ही हरिश्चंद्र बगिया में आए तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक। हरिश्चंद्र ने अपनी सेना से कहा, बोले भैया चारों तरफ से ये बगिया घेर लो और आज ये सूकर किसी भी प्रकार से बच के जाने नहीं चाहिए।
घेर लो चारों तरफ से बगिया को। सेना के द्वारा परीक्षित जी बगिया को घेर लिया गया। बड़े ध्यान से सुनना। महाराज पूरी सेना के द्वारा जब बगिया को घेरा गया तो आज सारी सेना के हाथों में तलवार और भाले हैं। अब विश्वामित्र सूकर का रूप बना करके महाराज खड़े बीच बगिया में। अब हरिश्चंद्र ने सेना से कहा, बोले सुनो, ये सूकर ना बच के न जाने पाए, आज इसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, इसे मार दो। अब चारों तरफ जब महाराज सेना से घिरे विश्वामित्र ने नजर पसार के देखा, सोचने लगे अब मर गए। आई अपने हरिश्चंद्र की परीक्षा ले, वो लगा दवाई परीक्षा ली जा रही है और इनसे भागे नहीं तो फिर बहुत जल्दी मारे जाएंगे। सो अब विश्वामित्र सोच रही है कि यहाँ से भागे तो भागे कैसे? क्यों? क्योंकि चारों तरफ से बगिया घिरी हुई है सेना से। अब कैसे अब भागे? अब विश्वामित्र सोच में पड़े। हरिश्चंद्र ने कहा सेना से, बोले सुनो, आक्रमण करो और उसे मार दो सूकर को। अब जैसे ही आक्रमण की बात आई सो विश्वामित्र घबरा गए। सो विश्वामित्र घबराए सो अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब विश्वामित्र जब वहां से अंतर ध्यान हुए, हरिश्चंद्र ने देखा सूकर भाग गया तो हरिश्चंद्र ने अपनी सेना से कहा, बोले भैया सूकर भाग गया है, मुझे नहीं लगता है कि वो वापस लौट के भी आएगा। ऐसा करो चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। सेना बोली ठीक। तो क्या हुआ कि आज हरिश्चंद्र जो थे ये घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के हरिश्चंद्र अवध के लिए वापस चलने लगे। अब जब वापस चलने लगे विश्वामित्र को फिर तसल्ली नहीं भाई। विश्वामित्र सोचने लगे कुछ भी हो जाए, हरिश्चंद्र की परीक्षा तो लेके ही मानेंगे। हम ये देखेंगे कि देखे कितने बड़े सत्यवादी और कितने बड़े दानवीर हैं। हम ये देखेंगे कि कब तक ये अपने धर्म पर डटे रहते हैं। परीक्षा तो लेके ही माने। तो हरिश्चंद्र ने क्या किया कि बगिया से जब लौटे तो ये घोड़ा पर सवार हुए और अवध के लिए जब वापस जा ही रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र संत का रूप बना करके मिल गए। अब हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होके जा रहे, विश्वामित्र पैदल पैदल रास्ते से जा रहे। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया ने रुक जाना। और जब आवाज लगाई तो क्या बोले हैं, घोड़ा वाले कटोई टिक रुक जाइयो, घोड़ा वाले कटोई टिक रुक जाइयो, घोड़ा वाले। ढोलक की आवाज कम करो। थोड़ा रुक जाओ, मैं आपसे थोड़ा काम है। हरिश्चंद्र रुक गए। अब हरिश्चंद्र जब रुके तो महाराज हरिश्चंद्र आज घोड़ा से नीचे उतर के आए। महात्मा जी को देखा, झुक के प्रणाम किया, कहिए बाबा जी आपने मुझे क्यों रोका, कोई काम है क्या आपको? अब देखो विश्वामित्र की चाल। हरिश्चंद्र ने पूछा कि बाबा आपने हमें क्यों रोका, कोई काम हो तो हमें बताइए। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले राजन क्षमा करें, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ना आपसे पता पूछना है। हरिश्चंद्र बोले किसका पता पूछना है? तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन मैंने ना सुना है कि अवध के राजा हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र है, और हमने ये सुना कि
उन हरिश्चंद्र वो इतने बड़े दानवीर हैं, इतने बड़े दानवीर हैं कि उनके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। तो हम उनके द्वार तक जाना चाहते हैं। भैया क्या आप मुझे उनके द्वार की रास्ता बता देंगे? क्या आप मुझे उनके द्वार तक पहुंचा देंगे? मैं राजा हरिश्चंद्र से मिलना चाहता हूँ। अब विश्वामित्र जानते हैं क्या यही हरिश्चंद्र है, लेकिन फिर भी बातें बना रहे हैं। अब हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, कहा बाबा आपको हरिश्चंद्र के पास जाना है, उनसे मिलना है। बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु मैं ही वो हरिश्चंद्र हूँ जिनका नाम आपने सुना है, बताइए ना आपको उनसे क्या काम है। विश्वामित्र बोले आप ही हैं? हरिश्चंद्र बोले महाराज हम ही हैं। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो आप हमें यही मिल गए, अरे हम तो आपके घर ही आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले क्यों? तो विश्वामित्र आज महाराज हरिश्चंद्र से बोले हैं राजन क्या आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे? हरिश्चंद्र बोले बताइए ना। ये दास तो हमेशा आप जैसे संतों की सेवा में ही तत्पर है, बताइए ना आपको क्या काम है हमसे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरे घर में ना मेरी एक बेटी है, उसके मुझे हाथ पीले करने, जिसके लिए मेरे पास धन नहीं है। बेटी के हाथ पीले करने हैं और जिसके लिए मेरे पास धन नहीं है, तो आप जो है मुझे थोड़ा सा धन दे दो जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी